जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए हैं। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है। धरना एहतजाज भी जारी रहेगा। लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं, उस पर तकनीती कमेटी से बात हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सड़कें बंद होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक के साथ आगे चलना है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड्स और कोल पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिली की बात हुई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अपने घर बार को, बीवी बच्चों को छोड़कर लोग सड़कों पर आकर बैठ जाए। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं, हर घर का मसला है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत की जाए, एहतजाज किया जाए, और ये एहतजाज और ये मुज़ाहिमत भी आइन और कानून के मुताबिक है। हमारी मुज़ाहमत और एहतजाज कानून के मुताबिक है। कोई खुशी से धरना नहीं देता है। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर बरस रहे हैं। महंगी बिजली सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। गरीब आदमी बिजली के हज़ारों रुपए के बिल कैसे दे। पुरअमन एहतजाज और धरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। आरपीपीज़ को लगाम देना होगी। 70 से 80% आरपीपीज़ मकामी है। नीयत दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। वज़ीर ख़जाना के दौरे चीन में कोल पावर प्लांट्स के मुआहदे पर अहम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी मज़बूत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय। चीनी हुकाम ने पाना बोर्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। वन पावर प्लांट को 44 रुपये 8 पैसे और फंड्स ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट को 29 रुपये 5 पैसे, बिगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं, जबकि कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, तरकोल प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी की जा रही है। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीडर 200 पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया है। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे कि इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है। 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं। अवाम कह रही है कि शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ है। हुकूमत से घरेलू सारिफ पर टैक्स खत्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स खत्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए हैं। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का मुजाहिदीन से खिताब। शहरी हो जाएं तैयार, अब कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। पंजाब के 36 अजला के 110 तहसीलों पर कूड़ा टैक्स आयद करने की तैयारियां। देहातों में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगाया जाएगा। 10 मरले से 1 कनाल या बड़े घर पर 400 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स आयद होगा। देहातों में छोटे कारोबार और दुकानों पर 300, जबकि दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये टैक्स लगेगा। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप पर 700 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज बारिश सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कर्जबा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में बादल खूब बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए, घरों में भी पानी जमा हो गया। गुजरात के इलाके में मकान की छत गिरने से खातून जमभग, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, सिब्बे, खुजदात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर दुलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुअत्तल। पीका एक्ट के तहत मुकदमा अदालत ने रऊफ हसन और दीगर को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FI के हवाले कर दिया। PTI फेसबुक हेडर सईदा अरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। FI ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट लगाए गए हैं, जबकि मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया है, रऊफ हसन को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। रऊफ हसन ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के नाम भेजा गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन मेंबरान के नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। सूबाई वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने का खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की नाकाम कोशिश है। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, उसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, हकीकत आया हो चुकी है। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। न सर जंग है न गर्म जंग है, कोई चीज़ भी नहीं है। कोई जंग नहीं है। सूबे की तरक्की के लिए मेरी हेल्प जहाँ पर जिसको भी चाहिए होगी, मैं हर मोड़ पे उसको सपोर्ट करूँगा। सियासी इख्तलाफात हर किसी की अपनी जगह पर, पब्लिक की जलसे में खिताब और होता है और जब आप कहीं जाते हैं तो उसका एक और चीज़ होता है। हमें चाहिए कि हम अपना मुकदमा मरकज़ में लेकर जाएँ। आप तमाम सियासी जमातों को जो इस सूबे के में इंटरेस्टेड हैं उनको साथ लेकर जाएँ, मरकज़ में जाएँ। इख्तलाफात अपनी जगह पर, अपने सूबे के हक़ के लिए हम हर किसी के साथ चलने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सर जंग है और ना गरम इल्ज़ामात का खेल नहीं खेलना चाहिए। 9 मई में जो भी मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। सूबे के हक़ के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की ज़रूरत है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।